15 नवंबर 2020 करंट अफेयर्स। इसमें सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कई परीक्षा में अब तक आ भी चुके हैं। महिला बिग बैश लीग WBBL में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ए नंबर है सोफी डिवाइन, एशले गार्डनर, एलिसा हीली, मिथाली राज। तो इसमें हो जाएगा सोफी डिवाइन। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है WBBL महिला T20 क्रिकेट कंपटीशन का नाम है सोफी डिवाइन, न्यूजीलैंड देश की हैं। ICC इंडियन क्रिकेट विश्व में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म है। विश्व में क्रिकेट मैच ICC रेगुलेट करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में और इसकी CEO हैं मनु शाहानी। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें सादात रहमान को, मलाला यूसुफजई भी हैं, इसमें विवेक बिंद्रा भी है, किशन पटेल भी, लेकिन इसमें जो राइट आंसर है आपका D, सादात रहमान। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संगठन किड्स नेट्स द्वारा ऐसे बच्चों को दिया जाता है जो बाल अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। बांग्लादेश के सादात रहमान को साइबर बाल अपराध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका पावरफुल M1 प्रोसेसर चिप को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो A स्नैपड्रैगन, B इंटेल, C राइजेन, D एप्पल। तो इसका हो जाएगा D एप्पल। अब हम लोग जानते हैं इसके एप्पल के इंफॉर्मेशन के बारे में। एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। इसके अध्यक्ष हैं आर्थर डी लेविंसन। इसके COO हैं जेफ विलियम्स। किसने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, DRDO डेवलपमेंट रिसर्च, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नासा नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। और स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, तो इसका होगा राइट आंसर B, DRDO का। क्विक रिस्पांस मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के बालासोर से किया गया। यह मिसाइल अपने लक्ष्य का पता लगाने और ज़मीन से हवा पे मार करने में सक्षम है। भारतीय सेना की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो इसके DRDO की स्थापना हुई थी 1958 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 14 नवंबर, 15 नवंबर, 12 नवंबर, 10 नवंबर। तो इसका हो जाएगा 14 नवंबर। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 14 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस अथवा विश्व डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है। विश्व वर्ल्ड डायबिटीज़ डे फ्रेडरिक बैटिंग के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिन्होंने कनाडा के टोरंटो शहर में बेंट के साथ मिलकर सन 1921 में इंसुलिन की खोज की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मधुमेह रोग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना, ताकि समय रहते इसके लक्षणों का पता कर उचित उपचार किया जा सके। विश्व मधुमेह दिवस 2020 की थीम है द नर्स एंड डायबिटीज। नवंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस है 5 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है 7 नवंबर को। शिशु संरक्षण दिवस और 7 नवंबर को ही विश्व कैंसर जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफर दिवस भी मनाया जाता है। और 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस, 10 नवंबर को परिवहन दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता शांति दिवस, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, 19 नवंबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, 21 नवंबर को विश्व मछुआरा दिवस, 21 नवंबर को विश्व हेलो दिवस, 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे और 25 नवंबर को था महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 26 नवंबर कानून दिवस। किसे फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया गोल्डन जुबली अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? A नंबर K शिवन, B रजनीश कुमार, C डॉक्टर KS सुब्रमण्यम, D नंबर अजय भट्ट। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन C, DK सुब्रमण्यम। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सुब्रमण्यम को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया गोल्डन जुबली अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
और WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना है? तो इसमें है इंडिया, जापान, रशिया एंड अमेरिका। तो इसमें हो जाएगा ए, इंडिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड, यूरोप में। इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडहेनॉम। किस राज्य में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया? ए नंबर कर्नाटक, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो इसमें भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया। और चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया है आज। और अब हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि इसकी राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, गवर्नर इसके वजुभाई वाला, इसरो मुख्यालय भी है यहाँ की राजधानी बेंगलुरु पे, जो कि कर्नाटक पे ही आती है। मुख्य न्यायाधीश है अभय श्रीनिवासन ओका। इसमें लोकसभा की सीटें 28 और राज्यसभा की सीटें हैं 12। विधानसभा सीटें 224 और 225। और इसके 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। एंटी डोपिंग उल्लंघन के मामले में विश्व चैंपियन एलिजा मानागोई को 2 साल के लिए बैन किया गया। ये किस देश की हैं? रसिया, केन्या, जापान, साउथ कोरिया। तो इसमें हो जाएगा बी, केन्या की। डोपिंग अब और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। डोपिंग टेस्ट क्या होता है? अगर कोई भी खिलाड़ी ताकत बढ़ाने वाली दवाओं का इस्तेमाल करता है तो डोप टेस्ट किया जाता है। और डोप टेस्ट किसी भी खिलाड़ी को किसी भी वक्त लिया जा सकता है। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने केन्या के एलिजा मनानगोई को डोपिंग टेस्ट न करवाने पर 2 साल का बैन लगा दिया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू की है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक। तो इसका हो जाएगा बी, हरियाणा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुड़गांव में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर को शुरू किया ताकि बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सके। हरियाणा राज्य के बारे में और भी हम चीज़ें जानते हैं, जैसे इसकी राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। और इसके मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। और इसकी जो 4 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं 10, राज्यसभा की सीटें हैं 5, विधानसभा सीटें 90। और हरियाणा राज्य के लोक नृत्य फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य, झूमर नृत्य। कहाँ की सरकार ने कोविड-19 मरीजों को मुफ्त ई-वाहन सेवा के लिए जीवन सेवा ऐप को लॉन्च किया है? तो ए नंबर चंडीगढ़, बी गुजरात, सी अमृतसर, डी दिल्ली। तो इसमें हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने कोरोना मरीजों को मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप को लॉन्च किया ताकि कोरोना मरीजों को मुफ्त में ही सुरक्षित तरीके से हॉस्पिटल उपचार के लिए पहुंचाया जा सके। और नई दिल्ली के हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली की पहली महिला शासिका है रजिया सुल्ताना। अब हम बात करते हैं बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 13 नवंबर, 14 नवंबर, 11 नवंबर, 16 नवंबर। तो इसमें 14 नवंबर। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और यह दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के बच्चों के प्रति प्रेम को दर्शाता है। बाल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जागरूक करना है। संचमान लिंबू का निधन हुआ। ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? मध्य प्रदेश के, बिहार के, गुजरात के, सिक्किम के। तो इसमें सिक्किम। संचमान लिंबू सिक्किम राज्य के 4थे मुख्यमंत्री थे। तूफान वामको ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया? ए नंबर जापान, बी फिलीपींस, सी रूस, डी अमेरिका। तो इसमें हो जाएगा बी फिलीपींस। फिलीपींस एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मनीला है और प्रेसिडेंट रोड्रिगो दुतर्ते हैं। और इसकी जो करेंसी फिलीपीनी पीसो है। तो अब हम इसकी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। महिला बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो वह है सोफी डिवाइन। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया? तो वो है सादात रहमान। पावरफुल MI प्रोसेसर चिप को किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो वो है एप्पल। किसने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो वो है DRDO।
वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है? तो ये है 14 नवंबर को। किसे फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया गोल्डन जुबली अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसमें DKS सुब्रमण्यम। WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना है? तो वो है इंडिया। किस राज्य में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया? तो वो है कर्नाटक। एंटी डोपिंग उल्लंघन के मामले में विश्व चैंपियन एलिजा मनानगोई को 2 साल के लिए बैन किया गया है। ये किस देश के हैं? तो ये है केन्या के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया? तो वह है हरियाणा। और कहाँ की सरकार ने कोविड-19 मरीजों को मुफ्त ई-वाहन सेवा के लिए जीवन सेवा ऐप को लॉन्च किया? तो वह दिल्ली। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। संचमान लिम्बू का निधन हुआ, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वो है सिक्किम के। तूफान वामको ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया? तो वो है फिलीपींस। तो अब हम अपना वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।